जंगल का जो सबसे खूबसूरत हिस्सा था वहाँ कालू कौवे ने कब्जा किया हुआ था। नदी के पास ठंडे पेड़ पर कालू कौवा अपने घोंसले में रहता था। कोई भी पक्षी अगर वहाँ आकर रहने की कोशिश करता तो कालू कौवा उसे भगा देता। मैं इस अमरूद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाता हूँ, ये पेड़ मुझे फल भी देगा और छाँव भी। तोता अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। तोता घने जंगल से सूखी शाखाएं लाता और सूखा घास। दूर ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा तोते को देख लेता है। ये तोता यहाँ क्या कर रहा है? इससे पहले कि ये तोता यहाँ अपना घोंसला बना ले, मुझे इसे यहाँ से भगाना होगा। कौवा गुस्से में उड़ता है और तोते के पास जाता है। उठाओ उठाओ अपनी घास यहाँ से और भाग जाओ। ये जंगल, ये पेड़ सब मेरा है, कोई दूसरा पक्षी नहीं रह सकता यहाँ। कौवे कौवे कृपया करो, मैंने तो अपना आधा घोंसला भी बना लिया है। मैं तुम्हारे काम किया करूँगा, तुम्हारी टांगे दबाया करूँगा, मुझे यहाँ घोंसला बना लेने दो। ऐसा नहीं हो सकता, भागो यहाँ से। कौवा तोते की घास और टिंके उठाकर पेड़ से नीचे फेंक देता है। तोता रोने लग जाता है। गंदा कौवा, बुरा कौवा, मेरा घोंसला तोड़ दिया तुमने। जाते हो या एक लगाऊं कान पर तुम्हारे। तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा आराम से अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। चिड़िया, आज सुबह से मुझे कोई दाना नहीं मिला, हमें आज दाना लेने जंगल की दूसरी ओर जाना होगा। कबूतर भैया, मैंने सुना है वहाँ कोई बुरा कौवा रहता है जो दूसरों को वहाँ से कोई चीज खाने नहीं देता। चिड़िया, हम चोरी चोरी 2 फल लेंगे और वापस आ जाएंगे। चिड़िया मान जाती है और कबूतर के साथ चली जाती है। कौवा सोया हुआ था। चिड़िया चिड़िया, कौवा सोया हुआ है, हम चोरी चोरी 2 फल तोड़कर भाग जाते हैं। मगर ध्यान रखना, अगर कौवा उठ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कबूतर 2 फल तोड़ता है। चिड़िया भी अपने बच्चों के लिए मीठा फल तोड़ लेती है। पत्तों की आवाज से कौवे की आंख खुल जाती है। कौन है? कबूतर और चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रखो रखो, ये फल यहाँ मेरे घोंसले में रख दो। कौवे भैया, हम भी तुम्हारी तरह के ही पक्षी हैं। इस जंगल पर हमारा भी अधिकार है, हमें भी फल खाने दो। ये जंगल तुम्हारा नहीं है, सबका है। तुम दोनों ऐसे नहीं समझोगे। कौवा चिड़िया और कबूतर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। चिड़िया और कबूतर अपने फल वहाँ फेंक कर भाग जाते हैं और कौवे से अपनी जान बचा लेते हैं। डर गए बेचारे दोनों कमजोर पक्षी, डर गए कालू कौवे के गुस्से से। बच गए, वो कौवा तो हमें जान से ही मार देता। ये कौवा एक दिन पछताएगा, वो अकेला फल खा रहा है और अकेला ही मरेगा इस जंगल में। इस तरह कोई भी पक्षी डर का मारा अब उस दिशा में नहीं जाता था। एक दिन रात के समय तेज बारिश शुरू हो जाती है, साथ हवा भी तेज थी। सारी रात कौवा बारिश में भीगता रहता है और उसे बुखार हो जाता है। वो अपने घोंसले में लेटा हुआ कांप रहा था। सुबह हो जाती है। बारिश तो रुक गई थी, मगर कौवे में इतनी हिम्मत ना थी कि वो अपनी दवा भी ला सके। कौवे को थोड़ी दूर जाती हुई बुलबुल दिखाई देती है। बुलबुल बुलबुल, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। ना जी ना, मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे मार नहीं खाना चाहती, किसी दूसरे को उल्लू बनाओ। बुलबुल तुरंत वहाँ से भाग जाती है। कोई मेरी मदद करे, मुझे चील्दी से दवा ला दे, मैं मर जाऊंगा। तोता अपना अमरूद लेकर घर जा रहा था। कौवा तोते को बुलाता है। तोते तोते, मेरी बात सुनो। बुरे कौवे, बताओ क्या बात है? मेरे दोस्त, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे दवा ला दो। तुमने मेरा घोंसला तोड़ा था, मैंने तुम्हारी बहुत विनती की, मगर तुम न माने, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तोता भी बुलबुल की तरह दूर से ही भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया, वो कौवा 2-4 दिनों में मर जाएगा और फिर जंगल के सारे फल हमारे होंगे। तोते, कौवे को क्या हुआ है? उसे तेज बुखार है और अपने घोंसले में लेटा हुआ कालू कौवा मदद की गुहार लगा रहा है। तोते भैया, कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया चील के पास जाती है और उससे बुखार की दवा लेती है और दवा लेकर कौवे के पास जाती है। कौवे, अपना मुँह खोलो। चिड़िया चिड़िया, ये दवा बहुत कड़वी है।
तुम्हारी जान बच जाएगी ये दवा पीने से। कौवा वो दवा पी लेता है और थोड़ी ही देर में ठीक हो जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौवे, अब मालूम हुआ कि पड़ोसियों का होना कितना जरूरी है। तुम्हारे पास फल थे, नदी थी और ठंडी छांव, मगर किसी ने तुम्हारी जान न बचाई। अगर मैं न आती तो तुम यहाँ ऐसे ही तड़प तड़प कर मर जाते। फिर कौवा चिड़िया से अपने किए की माफी मांगता है और पक्षियों को जंगल के उस हिस्से में घोंसले बनाने की अनुमति दे देता है और वो सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। जंगल का राजा मिठू तोता था। मिठू तोते का सलाहकार वजीर कालू कौवा था। एक बार मिठू राजा अपने वजीर कालू कौवे से कहता है, कालू वजीर, जाओ जंगल में जाओ और जंगल का सबसे सुंदर बच्चा लाकर मुझे दिखाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि जंगल में सबसे सुंदर बच्चा कौन सा है। जी, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा महल से निकलता है। वो सोचता हुआ जा रहा था कि जंगल में सबसे सुंदर बच्चा किस पक्षी का हो सकता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। कौन होगा जंगल का सबसे सुंदर बच्चा? फिर कालू कौवे का ध्यान अपने बेटे जग्गू की तरफ जाता है। मेरे जग्गू से बढ़कर कोई सुंदर नहीं हो सकता। मेरा जग्गू सबसे ज्यादा सुंदर है। कौवा सलाह करने कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मिठू राजा ने मुझे जंगल का सबसे सुंदर बच्चा लाने का कहा। क्या मेरा जग्गू जंगल में सबसे सुंदर बच्चा है? कालू कौवे, जग्गू तुम्हारा बेटा है, इसलिए वो तुम्हें सबसे सुंदर दिखता है। तुम ऐसा करो, तुम मोर के पास जाओ और मोर का बच्चा ले जाओ। राजा जी खुश हो जाएंगे क्योंकि मोर का बच्चा सबसे सुंदर होता है। कौवा उड़ता है और जंगल की दूसरी ओर मोर के पास जाता है। मोर मोर, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा वो सामने खेल रहा है। कौवा गौर से छोटे मोर को खेलते हुए देखता है और मन ही मन में अपने जग्गू के बारे में भी सोचता है। मेरा जग्गू तो इस मोर के बच्चे से कहीं ज्यादा सुंदर है। मैं जग्गू को ही लेकर जाऊंगा। मेरा जग्गू सबसे ज्यादा सुंदर है। कालू कौवा घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, जग्गू को नहलाकर तैयार कर दो। मैं इसे राजा जी के पास लेकर जाना चाहता हूँ। कालू जी, वो क्यों? राजा जी जंगल के सबसे सुंदर बच्चे को देखना चाहते हैं और मेरे जग्गू से बढ़कर कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। गोरी कौवी जग्गू को तैयार कर देती है और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर राजा के महल में पहुंच जाता है। जग्गू महल में जाते ही काएं काएं लगा देता है। कौवे, ये तुम किसे उठा लाए हो? राजा जी, ये मेरा बेटा है। मैंने सारा जंगल घूमकर देखा, मगर मुझे पूरे जंगल में जग्गू से बढ़कर कोई सुंदर नजर ही नहीं आया। इसलिए मैं अपने बेटे जग्गू को महल में ले आया हूँ। कालू कौवे की बात सुनकर राजा और सिपाही हंसने लगते हैं। कालू कौवे, जाओ अपने दिमाग का इलाज करवाओ। जाओ, मैंने कहा जाओ, इसे भी ले जाओ और जंगल का सबसे सुंदर बच्चा लेकर आओ। निराश होकर कालू कौवा फिर से महल से निकलता है। वो अपने जग्गू बेटे को घर छोड़ता है और जंगल में निकल जाता है। वो बहुत परेशान हाल नदी के पास बैठा हुआ था जब वहाँ चिड़िया आती है। कौवे कौवे, क्या बात है? आज तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। चिड़िया, राजा जी ने मुझे जंगल का सबसे सुंदर बच्चा लाने का कहा है। समझ नहीं आ रही कि किसे लेकर जाऊं, जो बच्चा राजा को सुंदर लगे। कौवे, तुम ऐसा करो, बुलबुल का बच्चा ले जाओ। बुलबुल का बच्चा बहुत सुंदर होता है। लाल लाल पूंछ और काली काली गर्दन, भूरे रंग के पंख, वही है जंगल में सबसे सुंदर बच्चा। कौवा उड़ता है और बुलबुल के घोंसले में जाता है। बुलबुल बुलबुल, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? मैंने अपना बच्चा पत्तों के बीच छुपा कर रखा हुआ है। मेरा बच्चा बहुत सुंदर है ना, इसलिए। फिर कौवा बुलबुल को सारी बात बताता है और बुलबुल अपने बच्चे को पत्तों से बाहर निकालती है। क्या ये है तुम्हारा बच्चा? कौवे का दिमाग अब भी अपने जग्गू की तरफ ही था। इससे तो मेरा जग्गू कहीं सुंदर है। राजा जी ने जरूर अच्छे से देखा नहीं होगा। मैं चलता हूँ। कौवा फिर से घर जाता है और फिर से अपने बेटे को तैयार करता है।
और उसे साथ लेकर राजा जी के महल में पहुंच जाता है। कौवे, कहाँ है जंगल का सबसे सुंदर बच्चा, कहाँ है? राजा जी, सच कह रहा हूँ, मैं मोर के पास गया, मैं मैना के पास गया, मैंने बुलबुल का बच्चा भी देखा, मगर मुझे जंगल में सबसे सुंदर बच्चा अपना ही लगता है। ये सुनकर राजा कौवे को इनाम देता है और सबसे कहता है, हाँ ये सच है, दुनिया में सबसे खूबसूरत और प्यारी चीज अपनी संतान ही होती है। कौवा सच कह रहा है, अगर कौवा 100 बार भी जाएगा तो अपना ही बच्चा लाएगा, क्योंकि इसे अपने बच्चे से सुंदर कोई नहीं दिखता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।